कानून साजी या मुज़ाकरात के मामले पर एक दूसरे के साथ ना बैठने वाले तनख्वाहों के लिए एक हो गए हैं। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहें और मरात वफाकी सेक्रेटरी के बराबर हो गई। कौमी असम्बली के फाइनेंस कमेटी ने मुतफ़िका मंजूरी दे दी है। अब एक MNA और सेनेटर की माहाना तनख्वाह कितनी हो जाएगी, इसके हवाले से आपको अपडेट करेंगे। बताते चलें, कानून साजी या मुज़ाकरात के मामले पर एक दूसरे के साथ ना बैठने वाले तनख्वाहों के लिए एक हो चुके हैं। अरकान पार्लियामेंट तनख्वाहों और मरात वफाक बराबर हो जाएंगी। कौमी असम्बली के फाइनेंस कमेटी ने मुतफ़िका मंजूरी दे दी। अब एक MNA और सेनेटर की माहाना तनख्वाह कितनी हो जाएगी, इसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। कानून साजी या मुज़ाकरात के मामले पर एक दूसरे के साथ ना बैठने वाले तनख्वाहों के एक मामले में एक हो चुके हैं। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों और मरात वफाकी सेक्रेटरी के बराबर हो जाएंगी। कौमी असम्बली की फाइनेंस कमेटी ने मुतफ़िका मंजूरी दे दी। अब एक MNA और सेनेटर की माहाना तनख्वाह कितनी होगी, आपको अपडेट करते चलें। कानून साजी या मुज़ाकरात के मामले पर पार्लियामेंटेरियन से एक दूसरे के साथ ना बैठने के लिए तैयार थे, जबकि तनख्वाहों के मामले में मुतफ़िका तौर पर एक साथ बैठ चुके हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं नुमाइंदे खसूसी सदीक साजिद से। सदीक साजिद, बताइएगा इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, ये हम अपने नाज़रीन को ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं कि कौमी असम्बली की फाइनेंस कमेटी ने अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों और मरात में इजाफे की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी है। और स्पीकर कौमी असम्बली ने फाइनेंस कमेटी की सिफारिशात वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को भिजवा दी हैं, जिसमें कहा गया है कि हर रुकन कौमी असम्बली और हर रुकन सेनेट की माहाना तनख्वाह और मरात वफाकी सेक्रेटरी के बराबर की जाए, जो कि 5,19,000 रुपए माहाना बनती हैं। और अगर ये वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी हो जाती है तो फिर अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाह सूबाई असम्बली के अरकान से भी ज्यादा हो जाएगी, जबकि इनको दीगर सहूलियात भी वफाकी सेक्रेटरी के बराबर मिलेंगी। फाइनेंस कमेटी के इजलास की सदारत स्पीकर सरदार रियाज सादिक ने की और इसमें 67 अरकान तहरीक इंसाफ के थे जिन्होंने तनख्वाहों और मरात में इजाफे का मुतालबा किया, जबकि पीपल्स पार्टी, नून लीग, MKM, JUI और दीगर जमातों के अरकान ने भी तनख्वाहों और मरात में इजाफे का मुतालबा किया था और ये कहा था कि उनकी तनख्वाह 10 लाख रुपया माहाना किया जाए, जिसको स्पीकर कौमी असम्बली ने मानने से इनकार कर दिया और कहा कि ये बहुत ज्यादा है, वफाकी सेक्रेटरी के बराबर जो है वो तनख्वाह जो है वो मुकर्रर की जाए। एक वफाकी सेक्रेटरी को तमाम तर कटौतियों के बाद जो माहाना तनख्वाह मिलती है वो 5,19,000 रुपए है, जबकि दीगर सहूलियात उससे अलग हैं। तो वही सिफारिशात जो हैं कि वो अब वज़ीर-ए-आज़म को भिजवाई गई हैं और इस हवाले से सेनेट में गुज़श्ता दिनों एक बिल भी मंजूर किया था और उसमें बिल की मंजूरी के साथ ये इख्तियार फाइनेंस कमेटी को दे दिया गया था कि फाइनेंस कमेटी इस हवाले से सिफारिशात भिजवाए। तो फाइनेंस कमेटी का जो इजलास है वो स्पीकर रियाज सादिक की ज़ेर सदारत हुआ, जिसके बाद अब ये मामला जो है वो वज़ीर-ए-आज़म को तमाम तरह से मुतफ़िका सिफारिशात की सूरत में भिजवा दिया गया है और उनसे ये कहा गया है कि हर रुकन कौमी असम्बली और सेनेटर की जो माहाना तनख्वाह है वो वफाकी सेक्रेटरी के बराबर की जाए, उनको जो दीगर सहूलियात दी जाए वो भी वफाकी सेक्रेटरी के बराबर हों। जब इस हवाले से हमने तर्जुमान कौमी असम्बली से रब्ता किया तो उन्होंने एक न्यूज को बताया कि फाइनेंस कमेटी ने अपनी सिफारिशात जो है वो मंजूरी के साथ जो है वो वज़ीर-ए-आज़म को जो है भिजवा दी है, जबकि साथ ही साथ स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में भी इजाफे का जो मामला स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में भी इजाफा किया जा रहा है। सदीक साजिद, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे।